हेलो फ्रेंड्स, पंकज भारद्वाज यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे एल्काइंस के बारे में। एल्काइन जिनका जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है, किन किन मेथड से आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, आइए देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रॉम विसिनल डाइलाइड्स। ऐसे डाइहैलाइड्स जिनमें दो एडजेसेंट कार्बन एटम्स पर हैलोजन लगे होते हैं उन्हें विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। उनको विसिनल डाइहैलाइड कहा जाता है। अगर हम इसकी रिएक्शन करते हैं एल्कोहलिक KOH से फर्स्ट स्टेप में, आप लोग जानते हो अल्फा बीटा एलिमिनेशन के बारे में। अल्फा कार्बन से Cl जाएगा और बीटा कार्बन से H जाएगा, तो जैसे ही -HCl ये निकल जाएंगे तो हमारे पास CH डबल बॉन्ड Cl CH2 यानी कि विनाइल क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाएगी। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं? विनाइल क्लोराइड। अब अगले स्टेप का जो एलिमिनेशन है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस से करना होता है, जिसके लिए हम यूज करते हैं सोडामाइड का NaNH2। तो यहां भी वही होगा, ये अल्फा कार्बन हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, और यहां से जाएगा Cl और यहां से जाएगा H, एक HCl और निकल जाएगा, और जब एक और HCl निकल जाएगा तो हमारे पास में एक ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। इस तरह से हम विसिनल डाइहैलाइड से किसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं? एल्काइंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर मुझे रिएक्शन करवानी हो जेम डाइहैलाइड की, आप लोग जानते हैं जेम डाइहैलाइड क्या होते हैं। जेम डाइहैलाइड में एक ही कार्बन पर दो दो हैलोजन जुड़े होते हैं। ये आपका जेम डाइहैलाइड, एक ही कार्बन पर दो दो हैलोजन लगे होते हैं। हालांकि रिएक्शन के होने में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। एल्कोहलिक KOH से जब रिएक्शन करेंगे, अल्फा कार्बन का हैलोजन और बीटा कार्बन का H फर्स्ट स्टेप में निकल जाएंगे, तो बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CHCl। यहां से Cl गया, यहां से H गया, तो CH2 डबल बॉन्ड CHCl बन जाएगा। यहां पर भी पहली बार में कौन बनेगा? विनाइल क्लोराइड बन जाएगा। और बिल्कुल सेम रिएक्शन है अगर मैं NaNH2 के साथ हीट करता हूं, हीटिंग विद NaNH2, तो ये वाला H और ये वाला Cl भी बाहर निकल जाएगा। एक्चुअली होगा क्या, NH2 और H मिलके क्या बाहर निकाल लेंगे? अमोनिया, और Na और Cl भी बाहर निकल जाएंगे और बन जाएगी आपके पास में एल्काइन। तो हम विसिनल डाइहैलाइड से भी बना सकते हैं और जेम डाइहैलाइड से भी एल्काइन बना सकते हैं। आइए थर्ड रिएक्शन की बात करते हैं, दैट इज टेट्रा हैलोजन कंपाउंड्स। अगर किसी कंपाउंड में चार चार हैलोजन लगे हुए होंगे, उन कंपाउंड्स को बोलते हैं हम टेट्रा हैलोजन कंपाउंड। जैसे अगर मैं इस कंपाउंड की बात करता हूं तो इस कंपाउंड में 1122 टेट्रा क्लोरोइथेन है ये कंपाउंड। हम जानते हैं कि जब भी हम इसको जिंक के साथ ट्रीट करते हैं, अगर मैं 2 मोल जिंक लेता हूं तो 1 मोल जिंक ये 2Cl ZnCl2 की फॉर्म में, और दूसरा मोल जिंक ये Cl2 ZnCl2 की फॉर्म में बाहर निकालेंगे। ये 2 सिग्मा बॉन्ड जब फ्यूज होंगे, एक पाई बॉन्ड ऊपर बनेगा और एक पाई बॉन्ड नीचे बनेगा, तो आपका जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा एल्काइन या एसिटिलीन, और 2 मोल ZnCl2 आपके बाहर निकल जाएंगे। फोर्थ रिएक्शन है कोलबेज इलेक्ट्रोलाइसिस। जब हम अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम सोल्ट को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ सोडियम सोल्ट ऑफ अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो हमें एनोड पर एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाती है। इस रिएक्शन का जो बेसिक थीम है वो वही है जो आपने कोलबे इलेक्ट्रोलाइसिस की हुई है। आ जाइए, हम जानते हैं कि हमारे पास में जो अनसैचुरेटेड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो मैंने ले लिया है सोडियम मैलिएट। ये लिया मैंने सोडियम मैलिएट। मैलिक एसिड का होता है सोल्ट, इसका नाम है सोडियम मैलिएट। मैलिएट भी ले सकते हैं, फ्यूमेरेट भी ले सकते हैं। तो जैसे ही हम इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं,
एरो के ऊपर लिख रहा हूं इलेक्ट्रिसिटी। तो इसकी मैकेनिज्म आपने पहले भी पढ़ी हुई है। फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये Na रिलीज हो जाएगा, नेगेटिव आयन बनेगा। सेकंड स्टेप में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज होगा, और ये क्या बन जाएगा, डॉट। उसके बाद ये बॉन्ड जो है, उसके बाद जो ये बॉन्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसका इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इसका इस तरफ, ऐसे ये वाले जो बॉन्ड है नीचे वाले, एक इलेक्ट्रॉन इसका इस तरफ, एक इलेक्ट्रॉन इसका इस तरफ, ये जो मूवमेंट होगी, इससे क्या हमारे पास में एनोड पर HC ट्रिपल बॉन्ड CH की फॉर्मेशन हो जाएगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसिटिलीन बोलते हैं। साथ में वही सब कुछ जो आपने पढ़ा हुआ है, 2 मोल CO2 के रिलीज हो जाएंगे, 2 NaOH बन जाएंगे, और H2 गैस रिलीज हो जाएगी। हम ये जानते हैं अच्छे से, ये दोनों प्रोडक्ट कहां बनते हैं बच्चों, एनोड पर, कोलवे इलेक्ट्रोलाइसिस देख लीजिएगा। और ये दोनों प्रोडक्ट कहां बनते हैं, कैथोड। और रिएक्शन की टाइप बिल्कुल वही है, इसमें फ्री रेडिकल बनते हैं पहले, और वो आपस में कॉम्बिनेशन के थ्रू बॉन्ड बनाकर एल्काइन की फॉर्मेशन कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट की बात करता हूं, दैट इज हायर एल्काइंस की फॉर्मेशन करना। हायर एल्काइंस को बनाने के लिए आप 2 मेथड यूज कर सकते हैं। अगर मैं एसिटिलीन या 1 एल्काइन की रिएक्शन सोडियम से करवाता हूं, आप लोग जानते हैं कि 1 एल्काइन स्लाइटली एसिडिक होते हैं, तो इनका जो H है ये स्लाइटली एसिडिक होने के कारण सोडियम से रिप्लेस हो जाता है, और आपका जो कंपाउंड बनता है एसिड बेस रिएक्शन से, वो बनता है ये सोडियम सोल्ट ऑफ एसिटिलीन, जिसको बोला जाता है सोडियम एसिटिलाइड। अब अगर इस सोडियम एसिटिलाइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से कर दी जाए, इथाइल ब्रोमाइड से रिएक्शन कर रहा हूं, आप लोग जानते हो ये एक टाइप की SN2 रिएक्शन होगी। याद कीजिए, अगर आपका एल्काइल हैलाइड 1 डिग्री है और आप इसकी रिएक्शन कराते हो एक मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल के साथ में, तो क्या Br की रिप्लेसमेंट इस मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल से हो जाएगी। और जैसे ही न्यूक्लियोफाइल Br को रिप्लेस करेगा, हमारा कंपाउंड क्या बनेगा, HC ट्रिपल बॉन्ड C, ये तो न्यूक्लियोफाइल हो गया, CH2CH3 और माइनस NaBr, ये आपने एरो के नीचे लिख देना है। तो एक तरह की सिंपल SN2 रिएक्शन है, जिसमें आपकी जो एसिटिलीन थी, जिसके पास केवल 2 ही कार्बन थे, उसने आपको कन्वर्ट कर लिया 4 कार्बन की एल्काइन में, जिसको बोला है मैंने 1 ब्यूटाइन। तो ऐसे रिएक्शंस को हम स्टेप अप रिएक्शन कहते हैं, जिनमें कार्बन एटम का नंबर हम बढ़ा सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सेकंड प्रोसीजर की, इसमें भी हम हायर एल्काइन बनाएंगे। इसमें क्या करते हैं, आइए देखिए। पहले इसमें लोअर एल्काइन, पर एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये लोअर एल्काइन 1 एल्काइन होनी जरूरी है, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर वाले एटम से लगाना चाहिए। अगर आपने 2 एल्काइंस ले ली तो ये रिएक्शन प्रोसीड नहीं करती। तो वापस, अगर मैं 1 एल्काइन की रिएक्शन करवाता हूं विग्नार्ड रिएजेंट से, C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से ईथर सॉल्वेंट में, तो क्या होगा आप जानते हैं। आपको अच्छे से पता है कि Gr एसिडिक हाइड्रोजन रखने वाले कंपाउंड से रिएक्शन करके एल्केन की फॉर्मेशन करते हैं। तो क्या गिरनियार का कार्बन कंटेंट नेगेटिवली चार्ज, Mg पॉजिटिवली चार्ज, इसका H पॉजिटिवली चार्ज, ये आपस में कंबाइन होकर C2H6, ये आपस में कंबाइन होकर C2H6 यानी कि इथेन बना लेंगे। अब आप कहेंगे सर बना तो आप एल्काइन रहे हो, एल्केन क्यों बना दी। रुक जाइए, अभी एक स्टेप बाद में। जैसे ही दोनों कंबाइन हो गया, Mg के साथ कौन क्लब होगा, नेगेटिव पार्ट C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इस कंपाउंड को अगर मैं लेके चलूं, Mg के साथ क्लब होगा C ट्रिपल बॉन्ड CH और Br इसके साथ लगा हुआ ही है। इस कंपाउंड को देख लीजिए आप अच्छे से। अगर इस कंपाउंड की रिएक्शन आगे चलकर मैं इथाइल ब्रोमाइड से करवाता हूं, तो फिर वही रिएक्शन होगी SN2। आप देख पा रहे हैं, ये गया आपका, ये जो पार्ट आपका Mg का, ये वाला बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, तो ये बनेगा नेगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। तो क्या इस बार भी ये न्यूक्लियोफाइल अगर Br से रिप्लेस हो जाएगा, तो क्या Br तो लग जाएगा Mg के ऊपर, और आपका कंपाउंड क्या होगा, आपका कंपाउंड होगा C2H5, और इसके साथ कौन सा न्यूक्लियोफाइल जोड़ देंगे आप,
C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो जैसे पिछली बार आपका 1 ब्यूटाइन बना था, इस बार भी किसकी फॉर्मेशन होने जा रही है? 1 ब्यूटाइन की फॉर्मेशन हो जा रही है। और ये वाला कंपाउंड इससे जुड़कर माइनस करके MgBr2 आपका बाहर निकल जाए। तो इस तरह से हम लोअर एल्काइन को कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर? हायर एल्काइंस के अंदर। तो ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6th रिएक्शन में बात करते हैं क्लोरोफॉर्म से हम कैसे एसिटिलीन बना सकते हैं। आ जाइए, अगर मैं क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन 6 मोल, अगर 1 मोल 2 मोल क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन 6 मोल सिल्वर से करवाता हूं, 6 मोल सिल्वर से करवाता हूं, तो बस रिएक्शन को समझाने के लिए इस तरह से मैं शो कर रहा हूं। ये रहा 1 मोल क्लोरोफॉर्म लेफ्ट साइड में CHCl3, इधर भी 1 मोल क्लोरोफॉर्म है, तो टोटल कितना क्लोरोफॉर्म है? 2 मोल। और बीच में Ag कितने मोल हैं? 6 मोल। तो ये 6 AgCl तो रिप्लेस हो जाते हैं। ये कोई मैकेनिज्म नहीं है, बस रिएक्शन को बताने का तरीका है। तो ये 6 मोल AgCl तो बाहर निकल जाएंगे, और ये 3 बॉन्ड वाला कार्बन और ये 3 बॉन्ड वाला कार्बन आपस में क्लब होकर बन जाएंगे एसिटिलीन। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH और 6 मोल AgCl रिलीज आउट हो जाएंगे। इस तरह से हम क्लोरोफॉर्म से भी एसिटिलीन की फॉर्मेशन कर सकते हैं। 7th नंबर रिएक्शन की बात करते हैं, जिसमें हम इसको बनाएंगे मेटल कार्बाइड से। तो 2 कार्बाइड आपको अच्छे से याद रखने हैं। एक होता है कैल्शियम कार्बाइड। जब हम कैल्शियम कार्बाइड पर वाटर की इंटरेक्शन करवाते हैं तो ये क्विक लाइन CaO और एसिटिलीन में कन्वर्ट हो जाता है। कैल्शियम कार्बाइड के बारे में एक छोटी सी बात बता रहा हूं आपको। ये बना होता है, ये एक आयनिक कार्बाइड है, ये इन दोनों आयंस का कॉम्बिनेशन होता है, कैल्शियम आयन और कार्बाइड आयन का। ऐसे कार्बाइड जो वाटर से इंटरेक्ट करके एसिटिलीन देंगे, उन कार्बाइड्स को हम बोलते हैं एसिटिलाइड्स। ऐसे कार्बाइड्स जो वाटर से रिएक्शन करके देते हैं एसिटिलीन, उन्हें बोलते हैं एसिटिलाइड्स। याद कीजिए, जब मैंने आपको एल्केन पढ़ाया था, इससे पहले जो वीडियो मैंने रिलीज किए हैं, उसमें बेरिलियम और एल्यूमिनियम, ये 2 ऐसे कार्बाइड थे जिनको वे वाटर की इंटरेक्शन करने से कौन बनती थी? मीथेन। इसलिए उन दोनों को नाम क्या दिया था हमने? मीथेनाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड को हम क्या बोल सकते हैं? एसिटिलाइड। इसी तरह एक और बहुत इंपॉर्टेंट कार्बाइड हमारे सामने है, मैग्नीशियम का कार्बाइड। मैग्नीशियम कार्बाइड का फॉर्मूला होता है Mg2C3। और अगर मैं इसकी आयनिक स्ट्रक्चर की बात करूं, यह आपको पता होना बहुत जरूरी है, इसमें ये वाले आयन्स होते हैं। इसमें Mg+2 और C3-4 आयन होता है। तभी तो जब इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो ये 4 इसके फुट में जाएगा, ये 2 इसके फुट में जाएगा, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनेगा? Mg2C3। जब इसमें हम वाटर की इंटरेक्शन करवाते हैं तो हमारे पास बन जाती है एक तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड और साथ में बन जाती है C3H4, यानी कि प्रोपाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। प्रोपाइन की फॉर्मेशन हो जाती है। तो इस तरह से मेटल कार्बाइड्स पर वाटर को इंटरेक्ट करके, वाटर की रिएक्शन करवा के क्या बना सकते हैं? एल्काइंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। एक और मेथड है जिसमें हम इसको कार्बन से बना सकते हैं। अगर मैं कार्बन को हाइड्रोजिनेट करता हूं, यहीं लिख देता हूं, बर्थेलोट साइंटिस्ट ने इसके बारे में बताया था, तो इसको बर्थेलोट रिएक्शन कहते हैं। तो बर्थेलोट रिएक्शन में क्या है? कार्बन को ट्रीटमेंट करवाते हैं हाइड्रोजन के साथ में, 1 मोल हाइड्रोजन के साथ में। टेम्परेचर याद रखेंगे 3270 केल्विन, लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब हम इसको ट्रीट करते हैं तो किसकी फॉर्मेशन हो जाती है? एल्काइन की फॉर्मेशन हो जाती है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन भी आपको याद रखनी है। तो इस तरह से 8 मेथड्स के थ्रू मैं एल्काइन की फॉर्मेशन कर सकता हूं।